भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करते हैं, फिर पहले मुंडक के दूसरे खंड का पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। पहले मुंडक के दूसरे खंड का पाठ करेंगे। तदेतत् सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामाः एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके यदा लीलायते हर्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदाज्यभागावन्तरेण आहुतिः प्रतिपादयेत् यस्याग्निहोत्रम् अदर्शम् अपौर्णमासम् अचातुर्मास्यम्
अनाग्रयणम् अतिथिवर्जितं च अहुतम् अवैश्वदेवम् अविधिनाहुतम् आसप्तमांस्तस्य लोकान् हिनस्ति काली कराली च मनोजवाच सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिङ्गिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वा एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो ह्याददायन् तं नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचमभिवदन्त्योर्चयन्त्यः एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः प्लवाहेते अदृढा यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जङ्घन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठम् नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूताः
इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति तपः श्रद्धे ये उपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् तस्मै सविद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम् प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् प्रथम मुंडक के दूसरे खंड पे हम विचार कर रहे हैं। प्रथम खंड में पराविद्या के बारे में 5-6 मंत्रों में बताने के बाद इस दूसरे खंड में प्रथम मुंडक के श्रुति ये ध्यान दिलाना चाह रही हैं कि जीव भाव में रहते हुए अगर हम इस बोध में स्थित हैं कि हम कर्ता हैं भोक्ता हैं, अर्थात जीवत्व का अर्थ कर्तृत्व भोक्तृत्व ही है। जीवत्व का बोध है, इसका मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व का बोध है। हम जीव हैं का दूसरे शब्दों में अर्थ है कि हम अपने को कर्ता भोक्ता अनुभव कर रहे हैं। कर्म करके कुछ चाहिए, परिस्थिति उसका भोग चाहिए। कर्ता और भोक्ता भी हम हैं। हम अपने दृष्टा भाव में और उस दृष्टा के ब्रह्मत्व के बोध में अभी स्थित नहीं हुए, तब तो आत्मज्ञानी की स्थिति हो जाएगी। अभी क्या है कि अगर हम इस बोध पर खड़े हैं कि हम कर्ता हैं भोक्ता हैं, कर्म करेंगे, कुछ कर्म करके पाएंगे और उसका भोग करेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर भोग। कमायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। तो देखिए, अब वो तो साहित्य की बात थी, यहाँ जो है दर्शन की बात है। तो ये कर्म का भोग भोग का कर्म, इससे ऊपर उठ करके श्रुति उपनिषद ऋषि चिंतन क्या कहता है कि तुमको अपने दृष्टा होने के बोध में और उस दृष्टा के ब्रह्म होने के बोध में, वहाँ भी उन्होंने भी कहा कि आनंद अखंड घना था। बाद में वो इस स्थिति में पहुँचते हैं मनु महाराज कि जहाँ पे आनंद अखंड घना था, आनंद ही आनंद था और आनंद के अलावा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि उसी आनंद की तो तलाश है हम लोगों को। तैत्तिरीय में कहा, आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते। देखो, आनंद से ही इन सारे भूतों की उत्पत्ति हुई है।
आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। आनंद से ही ये जीव सारे प्राणी जीवित रहते हैं। देखिए केचुआ जो है उसको मिट्टी खाने में वही आनंद आता है जो हमको रसमलाई खाने में आता है। उसको हर एक का अपना भोजन है और हर एक का अपना हो सकता है हमारे लिए वो बहुत खराब और गंदी चीज। कहा नहीं, हर प्राणी जो है आनंद के लिए ही जीवित है, आनंद से जीवित है। बिना आनंद के कोई जीवित ही नहीं रह सकता है। आनंद ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आनंद से ही उत्पत्ति हुई है। आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि, सारे जीवों की उत्पत्ति उसी आनंद ब्रह्म से हुई है। आनंद ब्रह्म में ही वो जीवित रहते हैं, आनंद ब्रह्म की तरफ ही दौड़ते रहते हैं। आनंदम प्रयंती और अभिसंविशंती, और आनंद में ही लीन हो जाते हैं बाद में। वास्तव में आनंद के अलावा सबसे बड़ा सत्य जीवन का आनंद ही है, सुख ही है, और उसी की तलाश है। उसी के लिए साहित्य भी दौड़ रहा है, उसी के लिए आतंकवादी भी दौड़ रहा है, उसी के लिए धर्माचरण करने वाला भी दौड़ रहा है, उसी के लिए सब कोई दौड़, साधु भी उसी के लिए। गुरु जी कहते हैं देखो आनंद के लिए साधु बनते हैं। कोई त्याग के लिए देखा जाए तो साधु नहीं बनता है। उसको लगता है इसी में आनंद है, इसलिए वो जो है छोड़ता भी आनंद के ही लिए है, पकड़ता भी आनंद के ही लिए है। कर्म करके भोग भी आनंद के ही लिए भोगता है, भोग का त्याग भी आनंद के ही लिए करता है। असल में तो आनंद के अलावा किसी उद्देश्य से कोई कुछ करता ही नहीं है। और यही सारी विचार है कि क्या जिस आनंद को पाने की कोशिश है वो आनंद मिला कि नहीं मिला। सारा शास्त्र इसी पर, सारा दर्शन इसी पर है। और ऋषि चिंतन क्या है कि देखो जब तक तुम जीवत्व के बोध में खड़े हो, ये दूसरे खंड में श्रुति यही बता रही कि अगर कर्तृत्व भोक्तृत्व के स्तर पर खड़े हो तब तुम इस कर्म के भोग और भोग के कर्म के आनंद को नकार नहीं सकते हो, कामना को नकार नहीं सकते हो, और कामना पूर्ति से पाए जाने वाले आनंद को भी नहीं नकार सकते हो। जितना तुम्हारी दृष्टि है, जो तुम्हारे अनुभव में है, अगर उसको भी नकार दोगे तो ऊपर वाली चीज तो मिली नहीं और ये वाली चीज छोड़ दी तुमने तो फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए कहा कि देखो अगर कामना है तो सत्य कामा बनो। तुम कामना के लिए जितने कर्म की आवश्यकता है उतना कर्म करो, क्योंकि कम कर्म करने से फल आता वाता नहीं है पूरा। बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है कि देखो 10 जगह कुएं खोदने से 5-5 फीट पानी नहीं निकलता है। एक जगह 50 फीट खोदोगे तो पानी निकलेगा। तो जो काम हाथ में लो, निश्चय पूर्वक, निर्णय पूर्वक लो, और उस पर पूरी तरह से फिर जो भी उसके लिए साधन चाहिए, जितना प्रयास चाहिए, जितना प्रयत्न चाहिए, जो भी पैराफर्नेलिया चाहिए, जो करना चाहिए, वो सब करो, तब जा करके कर्म का परिणाम आएगा। इसी को दूसरे शब्दों में कल हमने चर्चा की थी कि कहा कि विधि का पूरा पालन करते हुए ही, चाहे वैदिक कर्म हो चाहे लौकिक कर्म हो, जो कुछ भी उस कर्म के फल के लिए मांग है, जो भी विधि विधान है, उसका पूरा पालन किया जाना चाहिए। तभी वो कर्म फलदायी होता है और उससे फल प्राप्त करके फिर व्यक्ति को तृप्ति होती है। कहा देखो कर्म की बहुत बड़ी ताकत है। कर्म फल भोग के लिए भी किया जा सकता है, फल प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, और जैसा गीता जी कहती हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए फल कर्म किया जा सकता है। कल हमने चर्चा की थी कि देखो कर्म का सबसे बड़ा रोल तो जीवन में यही है कि इस ढंग से कर्म किया जाए कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए। लेकिन वो तो फिर सकाम कर्म होगा नहीं, वो तो निष्काम कर्म ही होगा। और मजे की बात ये कि निष्काम कर्म हम जब करते हैं तो वो निष्फल नहीं होता है। कल हमने चर्चा की थी तीसरे मंत्र पे कि अगर विधि पूर्वक लौकिक कर्म या वैदिक कर्म न किया जाए, अविधिनाहुतम, अगर अविधि पूर्वक कहीं अग्निहोत्र कर्म हो गया तो आसप्तमांस तस्य लोकान हिनस्ति, तो 7 पीढ़ियों का नाश करने वाला हो जाता है।
अर्थात फलदायी तो होता ही नहीं है, बल्कि अनिष्ट करने वाला हो जाता है। परिश्रम तो हुआ, ठीक से अगर नहीं किया तो परिश्रम हुआ, लेकिन नुकसान हो गया। लेकिन दूसरी ओर कहा कि अगर निष्काम कर्म है तो अगर विधि में कुछ कमी भी रह गई तब भी वो फलदायी होगा, अनिष्टकारी तो कभी नहीं होगा। और कर्म का सबसे बड़ा उपयोग यही है कि उससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, चित्त शुद्धि हो जाए। का देखो, अगर सकामता से भर करके हम सेवा करेंगे, जप करेंगे, संध्या वंदन करेंगे, पूजा पाठ हवन कुछ भी करेंगे, तो ये निश्चित रूप से फलदायी तो होगा। लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से यही सब करेंगे तो फिर ये चित्त की शुद्धि करने वाला हो जाएगा, मन और बुद्धि की शुद्धि करने वाला हो जाएगा, और तब जो है ये बहुत प्रभावी होगा हमारी आध्यात्मिक उन्नति में। गुरुदेव कहते थे कि देखो, कर्मकांड अच्छी चीज है, कामनाओं की पूर्ति की दृष्टि से भी अच्छी चीज है, और निस्वार्थ भाव से अगर किया जाए तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए भी वो बहुत अच्छा है। लेकिन वो कहते देखो, सावधान रहना चाहिए कि कर्मकांड की अत्यधिक जटिलता में जब हम फंस जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में यही अत्यधिक कर्मकांड में फंसने की जटिलता बाधक भी हो जाती है। इसलिए इसकी एक सीमा है, इसको जो है ये नहीं मान करके चलना चाहिए कि ये सर्वोच्च की प्राप्ति। श्रुति इधर ही ध्यान दिलाना, ये दूसरे खंड में इधर ही ध्यान दिलाना चाहती है बार बार मंत्रों को कह करके कि देखो, ये मान करके मत चलना कि ये अंतिम चीज है तुम्हारे जीवन में। ये कर्म और कर्मकांड ये अंतिम बात नहीं है। अगर इसमें बहुत ज्यादा फंस जाओगे, इसी को अंतिम चीज मान लोगे, तो फिर तुम्हारे आध्यात्मिक उन्नति में ये बाधा भी बन सकता है। इसी में फंस करके मत रह जाना, तुम मार्ग को ही लक्ष्य मत समझ लेना। गुरु जी कहते थे भाई देखो, कई बार समाज के स्तर पर तो बहुत सी धारणाएं चलती हैं। ये तो उपनिषद के ऋषि ने ये बताया कि देखो, कर्मकांड ठीक है, लेकिन कर्म की सीमा है, कर्म की सीमा है, और वो सीमा है अंतःकरण की शुद्धि, चित्त शुद्धि, मन और बुद्धि की शुद्धि। उससे तुमको अयम आत्मा ब्रह्म के बोध में, यह आत्म तत्व ही सत्य है, एक तत्व के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो जाओगे। उसके बाद अगली ज्ञान मार्ग की साधना करनी ही करनी पड़ेगी। गुरु चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही पड़ेगा। इसलिए ये मत सोचना कि लक्ष्य प्राप्त हो गया उसके, और अगर इसी में अत्यंत आसक्ति हो गई तो फिर वो आगे के मार्ग में, उपदेश सार में यहीं से शुरू ही होता है उपदेश सार, कि वो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, वो वही 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 करते जाते थे। फिर भगवान शंकर उनको उपदेश देने के लिए कि अब तुम आगे बढ़ो, ये जो कुछ तुमको दे सकता था चित्त की शुद्धि वो दे चुका, अब जो है कर्म किम परम कर्म तत् जड़म, ये कर्म परम नहीं है, ये तुमको जड़ता में से निकाल करके उस सर्वोच्च चेतनता के बोध में प्रतिष्ठित नहीं कर पाएगा। कर्तु आज्ञा प्राप्यते फलम। अरे भाई, कर्म को तो फल देने वाला कोई और है, तुम अपने आप तो देते नहीं हो। कर्म किम परम कर्म तत् जड़म, कर्म परम नहीं है, परम कुछ और है। परम तो वो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, परम की तरफ बढ़ो। इसकी जो तुम्हें, इसका जो लाभ है वो तुम्हें मिल चुका। गुरु जी कहते देखो, समाज में तो ये धारणा है कि कई बार लोग सोचते हैं कि भाई, उन्होंने कहा देखो, तुमने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है, ये बहुत अच्छी बात है। शास्त्र कहता है प्रजातंतुम मां विवच्छेदसी। गुरुकुल से निकलने के बाद गुरु शिष्य से कहता है कि तुम विवाह भी करना और संतान उत्पत्ति भी करना। ये जो प्रजातंतु है, संतति का जो प्रवाह है, इसको भंग मत करना। प्रजातंतुम
माँ व्यवच्छेद से, तुम पुत्र उत्पन्न करना और जो वंश परंपरा है उसको चलाना, लेकिन स्वाध्याय प्रवचने माँ प्रमदितव्या, स्वाध्याय और प्रवचन में भी प्रमाद मत करना। बार बार कहते हैं ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, लेकिन स्वाध्याय कम से कम 12-14 बार कहा। तो गुरु जी कहते थे भाई देखो, गृहस्थ आश्रम में तुमने प्रवेश किया ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मत समझना कि जीवन का चरम और परम लक्ष्य बच्चों को सेटल कर देना है। हमने बच्चों को सेटल कर दिया अच्छी तरह से तो हमने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शॉर्ट साइटेडनेस है। देखो तुमने जो है पूजा पाठ भी कर लिया तो भी कोई अंतिम बात नहीं तुमने पा ली है। कहा देखो जब तक तुमने उस आत्म तत्व की तरफ बढ़ने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, तब तक तुमने जो देह मनुष्य देह मिला है उसके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ उसके प्रति इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य तुमने निर्धारित नहीं किया। और वो कहते थे कि असल में बहुत सारे लोग तो ये मनुष्य देह मिला क्यों है इस बारे में विचार ही नहीं करते हैं, शास्त्र संगत विचार नहीं करते हैं, करते भी हैं तो मनमानी विचार करते हैं। इस बात पर कभी गंभीरता से विचार ही नहीं करते हैं कि मनुष्य देह मिला क्यों है। और शास्त्र का सारे ही हमारे जितने शास्त्र हैं सबका ये है कि साधन नाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक समारा। और परलोक का मतलब कोई स्वर्ग लोक नहीं है कि यहाँ की तरीके से वहाँ जाएंगे और वहाँ के उच्चतर विषयों के भोग करेंगे और फिर आएंगे, नहीं। आत्मज्ञान यही तो हमारे हिंदू दर्शन की विशेषता है, उपनिषदों की विशेषता है, गीता जी की विशेषता है, सारे सदशास्त्रों की, कि वो लक्ष्य यही बताते हैं कि आत्मज्ञान से नीचे का लक्ष्य रखा ही नहीं जा सकता है, बाकी सब तात्कालिक लक्ष्य हैं। और गुरु जी कहते आजकल तो क्या है कि हर चीज को अगर स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से न जोड़ा जाए तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। का भाई आर्य समाज वाले भी, अग्निहोत्र की बात चल रही थी, आर्य समाज वाले लोग भी अगर रोज सुबह उठ करके संध्या वंदन के बाद अग्निहोत्र करते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई इससे क्या होगा, हवन से क्या होगा। अब वो एक वैदिक कर्मकांड है, उससे कितने कितने फायदे हैं, कुछ हम बुद्धि से बहुत कह नहीं सकते हैं कहें, लेकिन क्या करें, वो लोग भी परेशान होकर कहते हैं कि इससे वातावरण शुद्ध होता है, घर की शुद्धि होती है, वातावरण की शुद्धि होती है, और जो है उससे शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। फिर आजकल ये है कि सारे प्रवचन अगर और सारा कुछ जो आप कर रहे हैं वो अगर स्वास्थ्य पर पर्यवसायी नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य का ही इतना ज्यादा महत्व हो गया। क्यों? क्योंकि भाई शरीर ठीक रहेगा तो सारे भोग तो स्वस्थ शरीर के ही लिए हैं, नहीं तो फिर मिठाई भी रखी रहे और सारे वो रखे रहे, कुछ आई नहीं। कहा कि देखो, गुरु जी कहते थे, मेरे पास एक सज्जन आया, भागवत जी में रास पंचाध्यायी है, रास पंचाध्यायी 5 अध्याय हैं भगवान ने जिसमें रास का वर्णन है भगवान की। अब वो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, एक सज्जन ने तो कहा इसको निकाल देना चाहिए क्योंकि इसमें वो वल्गैरिटी है। तो भगवान के रास में भी उनको जो है वो कुछ कुत्सित भावना दिखती है, लेकिन उसमें हर एक का जैसे कुछ फलश्रुति लिखी जाती है। तो रास पंचाध्यायी की फलश्रुति लिखी है कि इससे जो है हृदय रोग नष्ट हो जाता है। कल किसी ने कहा कि भाई इसको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हार्ट डिजीज जो है नहीं होती, हार्ट डिजीज नहीं होती है, हृदय रोग जो है नष्ट हो जाता है। तो गुरु जी कहते जबकि उसमें साफ लिखा हुआ है। अब देखिए, एक तरफ लोगों को उसमें कामुकता दिखती है, दूसरी तरफ उसमें क्या लिखा कि हृदय रोग जो है वो नष्ट हो जाए। लेकिन हृदय रोग का अर्थ क्या लिखा कि आपकी काम वृत्ति जो है शिथिल होकर के समाप्त हो जाती है। काम वृत्ति जो अगर प्रभावी हो रही है तो काम वृत्ति जो है उसके पाठ से, उसके चिंतन से, उसके मनन से, उसमें डूबने से
काम वृत्ति जो है शमित 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 होती चली जाती है। वहां हृदय रोग का मतलब काम वृत्ति का शमन होना है। वहां हृदय रोग का मतलब कोई हार्ट का वाल्व और हार्ट की वाल और कोई जो है कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा, ये सब नहीं है वो, क्योंकि वो तो विकार के ही ऊपर चलते हैं। हमारे यहाँ तो जो चित्त शुद्धि का मतलब क्या है कि विकार न रह जाए, तो चित्त तो सतोगुण से बना ही है, वो तो शुद्ध है ही। और सारे विकार के मूल में तो गीता जी कहती है वो तीन ही हैं, काम क्रोध लोभ। ये काम क्रोध लोभ अगर शमित हो जाएं तो फिर चित्त तो शुद्ध है ही। और इसके लिए ऋषियों ने तरह तरह से टेक्निक्स दी एक तरह से हमको कि ऐसे ऐसे करो तो अविकारी हो जाएगा चित्त, शुद्ध हो जाएगा चित्त। देखो ये जो है हम अगर ठीक तरीके से कर्म करते रहें, कर्ता भोक्ता तो हैं, इसलिए शुरू तो वहीं से करना है, एकदम से तो हम आत्मज्ञानी हो नहीं सकते। लेकिन हमको अग्निहोत्र कर्म वैदिक निर्देश के अनुसार कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, और उसके बाद में फिर क्रमशः चित्त शुद्ध करके उस स्थिति पर पहुंचना है जबकि हम बढ़ने लगें ज्ञान मार्ग की तरफ और गहरी उपासना की तरफ। उपासना में भी गुरुदेव कहते थे कि देखो, एक तो उपासना है कि स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता सिद्धिम विन्दति मानवा। अपने आप गीता जी कहती हैं 18वें स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, सबके कर्म बताए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, और उसके बाद कहा अपने अपने कर्म में ठीक तरह से रत रहते हुए व्यक्ति सिद्धि पा जाता है, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि पा जाता है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता सिद्धि विन्दति मानवा, सिद्धि पा जाता है। और कहा कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि में, ये भी कहा अपने कर्म से उसकी अर्चना करते हुए सिद्धि पा जाता है। कर्म को ही अर्चना बना लिया, ये तो एक नेक्स्ट स्टेज है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? मूर्ति पूजा से, मंदिर जाने से। तो गुरुदेव कहते थे देखो, मंदिर का भी हर एक स्टेज पर हर एक चीज का महत्व है। आलंबन तो चाहिए, बिना आलंबन के अपनी भावना को टिकाने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। कोई आलंबन चाहिए जहां हम अपनी भावना टिका सकें। तो मूर्ति, इसीलिए मूर्ति में भी वही परमात्मा है, और मूर्ति के आलंबन से जिसको जो भी हमको प्रिय हो, कृष्ण जी प्रिय हैं, राम जी प्रिय हैं, दुर्गा जी प्रिय हैं, हनुमान जी प्रिय हैं, मूर्ति का आलंबन। और मंदिर में एक वातावरण होता है। देखिए, जहां समान विचारधारा वाले लोग मिल करके इकट्ठा होते हैं, वहां अगर हमारे मन में भाव कम भी है तो अन्य लोगों के भाव से हमारा भाव परिपुष्ट हो जाता है। इसलिए घर में पूजा करना और मंदिर में जाकर के पूजा करना, उसमें भी अंतर हो जाता है, क्योंकि और लोगों की भावनाओं से हमारी भावना बलवती होती है, पोषण पाती है। लेकिन गुरुदेव कहते थे कि देखो, मंदिर जाने का भी एक प्रयोजन है, और वो प्रयोजन किसी भक्त के लिए तब पूर्ण हो जाता है जब उससे चित्त की शुद्धि हो करके मन, इस बुद्धि इस प्रकार का विचार करना प्रारंभ कर दे कि जिस भगवान की हम पूजा करने जाते हैं अपने पूजा घर में या मंदिर में, उस ईश्वर का स्वरूप क्या है, उस ईश्वर का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, और इस जगत का स्वरूप क्या है। अगर सहज रूप में एक जिज्ञासा पैदा हो गई तो समझिए अब आपके जीवन में जो मंदिर जाने वाला जो पक्ष है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और उसमें कोई परेशान होने की भी बात नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेज पर आप आए। मंदिर जाने से अंतःकरण की शुद्धि हुई, जिससे एक जिज्ञासा हुई कि मंदिर में जिसकी हम पूजा करने जाते हैं, जिससे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना सुनी जाती है, उसका वास्तव में स्वरूप क्या है, और हम भक्त हैं, हमारा स्वरूप क्या है, और जगत का स्वरूप क्या है, और सबसे बड़ी बात कि तीनों का संबंध क्या है, हमारा ईश्वर से संबंध क्या है, हमारा जगत से संबंध क्या है।
ईश्वर का हमसे संबंध क्या है, ईश्वर का जगत से संबंध क्या है, ये सब मामला क्या है, क्यों है, कैसा है। जब यह विचार, यह जिज्ञासा बलवती हो जाती है, तब फिर अब गुरु चरणों से उपनिषद सुनने, गीता सुनने का समय आता है। अब केवल मंदिर जाने से तृप्ति ही नहीं होगी। जाएगा व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि वो कोई मंदिर का विरोधी हो गया है, लेकिन तृप्ति अब होगी कि भाई ईश्वर का स्वरूप जाना जाए, अपना स्वरूप जाना जाए, जगत का स्वरूप जाना जाए, तीनों का संबंध जाना जाए। अब केवल मूर्ति पूजा उसको संतोष नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अब जिज्ञासा हो गई। अब जिज्ञासु जो है उसको तो जिज्ञासा की पूर्ति चाहिए। गीता जी ने कहा वो तो लास्ट बट वन, ज्ञानी से ठीक पहले वाला भक्त जो है जिज्ञासु है, उससे पहले वाला अर्थार्थी है, उससे पहले वाला आर्त है। चार ही प्रकार के तो भक्त हैं, वो और उच्च श्रेणी का भक्त है। तीसरे मंत्र तक हमने कल विचार किया था। चौथे मंत्र में क्या कहते हैं? काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वा। देखिए हम लोगों ने इसका पाठ किया था, तो बड़ा लिरिकल है इसको। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वा। इसके जो शब्द हैं देखिए, सात सप्तजिह्वा, ये जो कहा मानो ये अग्नि रूपी देवी की सात लपलपाती हुई लेला जिह्वाएं हैं। अग्नि सप्त जिह्वा वाली अग्नि का, जब हवन की अग्नि पूरी दैदीप्यमान हो करके पूरी तरह से जलती है, तो जैसे उसमें लपटें निकलती हैं, कहते हैं सात जिह्वाएं होती हैं उसकी। इन सात जिह्वाओं से जो हम आहुति देते हैं तो वो ग्रहण की जाती हैं, और वो जो हमारे इष्ट देव हैं जिनके पूजन में हम लगे हैं, जिनका हमने आह्वान किया है, वहां तक, देवताओं तक ये पहुंचाई जाती हैं हमारी समिधा। कहा ये सात जिह्वाएं क्या हैं, उनके नाम देते हैं। कहा काली कराली च मनोजवा च, एक अग्नि की जिह्वा का नाम दिया काली, फिर कहा कराली, मनोजवा, सुलोहिता। अब इसका अर्थ भी है और ये एक प्रतीक रूप में नाम भी दिए हुए हैं। काली हम जानते हैं, काली देवी की लपलपाती हुई जीव। काली, कराली, कराली का मतलब होता है भयानक, तो अग्नि भयानक भी हो सकती है। काली कराली च मनोजवा माने मन की गति वाली, मनोजवा मन की गति वाली। सुलोहिता यानी लाल, सुधूम्रवर्णा जिससे सुगंधित धुआं निकल रहा है, सुधूम्रवर्णा, सुधूम्रवर्ण वाली। स्फुलिंगिनी जिससे चिंगारियां निकलती हैं, स्फुलिंगिनी। विश्वरुचि च देवी, जो विश्व रूपी देवी है, विश्व को रुचिकर लगने, विश्व रुचि, विश्व रूपी, विश्व को रुचिकर लगने वाली। कहा ये उस देवी की लेलायमाना, लपलपाती हुई, इति सप्त जिह्वा, ये उस अग्नि की लपलपाती हुई सात जिह्वाएं हैं। ये जो है, जो सात जिह्वाएं हैं या सात लपटें हैं अग्नि की, इन्हीं अपनी सात लपटों से या सात मुखों से अग्नि आहुति ग्रहण करती है, और आहुति को ग्रहण करके देवता के पास पहुंचाती है। कहते हैं देखो, ज्ञान की आग से अविद्या भस्म हो जाती है, और यज्ञ की आग में पाप और पुण्य का दहन हो जाता है। ये जो यज्ञ की अग्नि है, हम जब निष्काम भाव से अग्निहोत्र कर्म करते हैं, हवन कर्म करते हैं, तो
हमारे पाप और पुण्य अर्थात संस्कार अर्थात वासनाएं, सद्वासनाएं भी हैं और दुर्वासनाएं भी हैं, चाहे सद्वासना हो, चाहे पुण्य हो, चाहे पाप हो, हमारे सब कर्म दहन हो जाते हैं। और अगर ज्ञान की अग्नि है तो ज्ञान की अग्नि तो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते यथाहि धान से समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते। यहाँ अग्निहोत्र कर्मकांड ये तो केवल पाप और पुण्य को ही भस्म करेगा, लेकिन ज्ञानाग्नि तो उसका जो मूल में अज्ञान है, अविद्या है, उसको भी भस्म कर देती है। यही फिर ज्ञान की अग्नि और अग्निहोत्र की अग्नि में अंतर है। चित्त शुद्धि तो यह भी कर देगी, पाप पुण्य का दाह करके चित्त को हल्का कर देगी, जिज्ञासा उत्पन्न कर देगी, लेकिन ज्ञान की अग्नि तो फिर उसकी बात ही अलग है, वो तो अविद्या को ही भस्म कर देगी। तो वैदिक काल में देखिए, अभी जैसे गीता जी ने तो निष्काम कर्म द्वापर के अंत में भगवान ने अभी के लिए कहा कि देखो निष्काम कर्म करो, निस्वार्थ कर्म करो, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। तो लेकिन वैदिक काल में शायद इतना मारामारी नहीं होगी, काफ़ी फल और जंगल और पॉपुलेशन भी कम रही होगी, जो भी हो, उन लोगों को इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ की जीने की नहीं रही होगी। तो वो लोग, और समय भी बहुत था, क्योंकि कहते हैं भाई पहले वैसे ही खाने योग्य अन्न हो जाता था, फल बहुत हो जाते थे, तो बहुत हमारे यहाँ विश्रांति का जीवन था। नॉर्दर्न प्लेन भी बहुत अच्छा था, कितनी फर्टाइल लैंड है, दुनिया में कहीं इतनी प्लेन लैंड नहीं, इतना जल नहीं है, इतना वो सनशाइन नहीं है। तो हम लोग जो ये नॉर्दर्न इंडिया का भूभाग जो है, ये वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। न यहाँ पानी की, न सनशाइन की, इतनी बढ़िया सॉइल है, तो सब अपने आप ही शायद हो जाता था, और पॉपुलेशन कम थी। तो वो लोग अग्निहोत्र और इसी वैदिक कर्म में ही अपना ज़्यादा समय दिनचर्या लगाते थे, और अंतःकरण शुद्ध थे, बढ़िया थे सतयुग में। तो क्या करें, उठापटक में था नहीं, ये नहीं कि मिसाइल बनाने में लगो, स्पेस वो छोड़ने में लगो, और मंत्र शक्ति तो उनकी बहुत ज़्यादा थी ही, वो ये काम ऐसे ही कर लेते। कहा देखो वैदिक काल में वो लोग अंतःकरण की शुद्धि जो है अग्निहोत्र द्वारा किया करते थे। यहाँ पर अभी तो खैर गीता जी के हिसाब से निष्काम कर्म बताया, वो अपने मन और बुद्धि को अग्नि की उपासना करके, अग्नि के माध्यम से देवताओं की उपासना करके अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करते थे और ध्यान और ज्ञान के योग्य बनाते थे। क्योंकि ध्यान और ज्ञान के योग्य बुद्धि भी है, तो अंत में है तो माया ही, जड़ ही तो है। और जड़ को आपको साफ करना, जैसे कमरा साफ करना पड़ता है, स्थूल है, ऐसे बुद्धि को भी साफ करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि जड़ है। अगर साफ नहीं करेंगे और लगातार साफ नहीं करेंगे, ज्ञान होने के बाद बात अलग है, तब तो सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो गया। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक आपको बिल्कुल सतर्क रहते हुए रेगुलरली उसको साफ करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन कमरा साफ कर दिया तो अब वो महीने भर तक साफ रहेगा ना, ये प्रकृति का ही पार्ट है, बुद्धि भी मन भी, इसको रोज रोज आपको सतर्क रहते हुए साफ करना पड़ेगा। तो वैदिक काल में भी उन लोगों का जो माध्यम था वो अग्निहोत्र था। अग्नि की उपासना से अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ करते रहते थे, निर्मल करते रहते थे, और उसको ज्ञान और ध्यान के योग्य बनाते थे। स्वच्छ बुद्धि मन होगा तो फिर ज्ञान और ध्यान अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर शब्द चयन भी इतना अच्छा है कि बड़ा सुंदरता है शब्द चयन में, लिरिकल है। का देखो ये जो इस प्रकार से लौकिक कर्म हैं, वैदिक कर्म हैं, तो ये तो तय है कि अधिकस्य अधिकम फलम। हम जब कोई काम करते हैं तो जब ज़्यादा करते हैं तो उसका फल ज़्यादा होता है, कम करते हैं तो फल कम होता है। यही बात लौकिक और वैदिक कर्म में दोनों में है। तो इसलिए हमको साधना का वेग भी बढ़ाना चाहिए और साधना का समय भी जितना बढ़ा सकें बढ़ाना चाहिए। समय और वेग दोनों बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम, कम करने का फल, हम निष्काम कर्म करेंगे तो ये नहीं कि कम करने पर वो निष्फल हो जाए। हमने चर्चा की थी, निष्काम कर्म अगर है, कम करने पर भी वो अंतःकरण की, लेकिन ये तो तय है कि कम करने पर फल कम आएगा और ज़्यादा करने पर फल ज़्यादा आएगा। यद्यपि हम कम भी करेंगे और निष्काम कर्म करेंगे तो उसका फल विपरीत नहीं आएगा। का देखो हमारे जीवन में चाहे हम जीवत्व के स्तर पर खड़े हैं, कर्ता भोक्ता के स्तर पर खड़े हैं,
तब भी जीवन में जो भी शुभ है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। इस जन्म में किए हो, पिछले जन्म में किए हो, इसलिए जीवत्व के स्तर पर रहते हुए कर्म के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। कर्म हो, सत्कर्म हो, शुभ कर्म हो, निष्काम कर्म हो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है जीवत्व पर खड़े रहते हुए। और फिर लेकिन दिशा ब्रह्मत्व की तरफ होनी चाहिए। जीवत्व में खड़े रहते हुए भी लक्ष्य तो ब्रह्मत्व का ही होना चाहिए, अर्थात कर्म करते करते कर्म के पार जाकर के ज्ञान में स्थित होने का लक्ष्य तो होना ही चाहिए। गीता जी ने बहुत साफ साफ कह दिया, लोग चिढ़ जाते हैं। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है, परिसमाप्ति। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। चौथे अध्याय में आया, कहा कि देखो अधिकस्य अधिकम फलम। अपरा विद्या है। अब संसार में तो सब कुछ है। बहुत सारे लोग मनमुखी कर्म करते हैं, मनमुखी उपासना करते हैं, यानी मन जो कहता है वैसा ही कर्म करते हैं। और उपासना भी कई लोग करते हैं, तो मन में आया कि भाई आज चलो ये करते हैं, आज वहां होते हैं, आज ऐसे। कहा देखो मनमुखी न कर्म ठीक है, न मनमुखी उपासना ठीक है। शास्त्र के निर्देशन में, गुरु के निर्देशन में ही कर्म भी ठीक है, और गुरु के निर्देश के अनुसार ही उपासना करना भी ठीक है। शास्त्र और गुरु के निर्देश के अनुसार जब हम उपासना करते हैं, कर्म करते हैं, तो बहुत फलदायी होता है। मनमुखी कर्म और मनमुखी उपासना करने से अविद्या ही बढ़ती है और पतन होता है। इसलिए भावै मनो करो तुम सोई नहीं होना चाहिए। कहा कि ये जो है, देखो है तो अभी अपरा अविद्या के ही अंतर्गत, अपरा विद्या भी अविद्या के ही अंतर्गत है। लेकिन अपरा विद्या ये दूसरे खंड में अपरा विद्या ही सब बता रहे हैं। कहा सत्य कामा बनो, अग्निहोत्र करो, वैदिक जो निर्देश है उसके अनुसार करो, गुरु के निर्देश के अनुसार करो, निष्काम कर्म शास्त्र के अनुसार करो। सकामता है तो भी इस ढंग से करो, मनमुखी बन करके मत करो। मनमुखी करके न उपासना करो, न कामना की पूर्ति करो, तुम तो सत्य कामाह बनो। तो अपरा विद्या की दो चीजें हो सकती हैं, एक मनमुखी हो सकती है और एक गुरुमुखी हो सकती है। तो अभी हम जीवत्व के ही धरातल पर, लेकिन वो जीव भी, कर्ता भोक्ता भी मनमुखी भी हो सकता है और गुरुमुखी भी हो सकता है। मनमुखी हो गए तो वो अविद्या की पातनी शाखा के तरफ समझ लो तुम चल रहे हो, पतन को ले जाएगी। और अविद्या की जो पावनी शाखा है, अखंडा जी महाराज ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, पातनी शाखा और पावनी शाखा हैं तो अभी कर्तृत्व भोक्तृत्व में ही, जीवत्व में ही, अपरा विद्या के ही अंतर्गत चल रहे हैं। लेकिन जो मनमुखी लोग हैं वो समझ लो अपरा विद्या की पातनी शाखा में हैं, और जो गुरुमुखी और शास्त्रमुखी लोग हैं वो अपरा विद्या की पावनी शाखा में। तो हम पातनी शाखा में न हो, हम पावनी शाखा में हो। पावनी शाखा जो गुरु और शास्त्र के निर्देशन में कर्म और उपासना करेगा, वो पावनी शाखा का व्यक्ति होगा। यद्यपि जीवत्व है, यद्यपि कर्तृत्व भोक्तृत्व है, लेकिन पावनी शाखा में जब वो चलेगा, चित्त शुद्ध होगा, अंतःकरण निर्मल होगा, और एक समय वो आत्मबोध की तरफ बढ़ करके उसको प्राप्त कर लेगा। इसलिए जीवत्व रहते हुए, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहते हुए भी बहुत अंतर है। गुरुमुखी शास्त्रमुखी बन करके रहना है, मनमुखी बन करके नहीं रहना है, ऐसे बताया। कहा देखो गीता जी में कहा कि निष्काम कर्मियों के सत्कर्म चाहे कम किए गए हों या ज़्यादा किए गए हों, वो निश्चित रूप से सफल होते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। भले ही वे कर्म पूरी, वो जो उसके लिए आवश्यक है, पूर्णता से करने के लिए जो विधि विधान आवश्यक है, उस पूरे विधि विधान से पूरी पूर्णता से न किए गए हों। पहले बार गीता जी में कहा दूसरे अध्याय का, जैसे ही
शुरू करते हैं कर्मयोग बताना। ये श्लोक आता है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, न इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते। देखो, कर्मयोग जब हम करना शुरू करते हैं, जैसे हम लौकिक कर्म जब करते हैं तो कोई कहे कि पहले बीज बो दिया, उसके बाद में गुड़ाई कर दी, और उसके बाद में जो है फिर पाटा चला दिया, तो ऐसे कैसे होगा? पहले खेत की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर बीज बोना पड़ेगा, फिर सिंचाई करना पड़ेगी, फिर उसके बाद में जब पौध निकलेगी तो निराई। तो एक क्रम होता है, लौकिक कर्म के करने में क्रम होता है। तो यह अभिक्रम कहा, एक अभिक्रम होता है, और उस अभिक्रम का अगर नाश कर दिया जाएगा तब प्रत्यवाय दोष लगेगा। प्रत्यवाय दोष का मतलब क्या है कि कुछ कर्म जीवन में ऐसे होते हैं जो न करने से दोष लगता है, जैसे, और करने से कोई बहुत बड़ा फल नहीं मिलेगा, लेकिन न करने से दोष लगेगा। जैसे मंजन करना छोड़ दिया तो फिर दांत खराब हो गया, नहाना छोड़ दिया तो फिर स्किन डिजीज होने लगी। यानी रोज रोज करना है, न करने से प्रत्यवाय दोष लगेगा, न करने से प्रत्यवाय दोष लगेगा, करने से तो सामान्यता रहेगी, कोई ऐसी बड़ी विशेष उपलब्धि नहीं हो जाएगी। इसी तरीके से वैदिक कर्म में भी कहा जाता है कि जैसे ब्रह्मचारी है और संध्या वंदन नहीं किया, उसने संध्या वंदन नहीं करेगा तो प्रत्यवाय दोष लगेगा। तो वैदिक कर्म या पहले और बाद अभिक्रम वैदिक कर्म जब करते हैं, सकाम वैदिक कर्म करते हैं, तो इस तरह का यजमान समिधा हो, ऐसा जो है पुरोहित हो, ऐसा ये हो, यजमान को ये नियम का पालन करना है, सब करके, और उसमें अगर पहले बाद हो गया, क्रम का नाश हो गया, क्रम पहले बाद हो गया पूरे विधि विधान से, तो प्रत्यवाय दोष लगता है। कहा निष्काम, वहां गीता जी में कहा अगर निष्काम कर्म तुम कर रहे हो तो पहले और बाद का भी अगर कर दिया, कम और ज्यादा भी कर दिया, विधि विधान से भी नहीं किया, कोई प्रत्यवाय दोष नहीं लगता है निष्काम कर्म में। न यह अभिक्रम, अभिक्रम का नाश भी अगर हो गया, पहले का बाद में कर दिया, बाद का पहले कर दिया, थोड़ा विधि विधान में कमी रह गई, कुछ भी हो गया, तो प्रत्यवायो न विद्यते, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता निष्काम कर्म में। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। सकामियों के लिए तो कर्म के सफल होने के लिए पूर्ण विधि और सम्यक अनुष्ठान आवश्यक है, लेकिन निष्काम कर्मियों में जितना भी करोगे कोई प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा और उसका फल अवश्य मिलेगा। इस तरह से पांचवें मंत्र में क्या कहते हैं, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो याददायन् तम नयन्तेताः सूर्यस्य रश्मयः यत्र देवानां पतिरिको दिवासः। कहते हैं एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, कहते हैं जो पुरुष, जो सत्यकामा, ये जितने भी मंत्र हैं ये उसी सत्यकामा को ही संबोधित करके कहे जा रहे हैं। वो जो सत्य कामना वाला है, जो जिसको अग्निहोत्र ठीक तरह से करना चाहिए वैदिक कर्म, कहा एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, जो इन भ्राजमानेषु दैदीप्यमान ज्वालाओं में पूरी प्रस्फुटित लपलपाती हुई ज्वालाओं में, पूरी जली हुई अग्नि में, यथा कालम चाहुतयो याददायन्, यथा समय आहुतियां डालता है, आहुतियां देता है। लपलपाती हुई हवन की अग्नि जल रही है, चरते भ्राजमानेषु है, एतेषु, इन जलती हुई देदीप्यमान जाज्वल्यमान लपटों में, यथा कालम, यथा समय, पहले और बाद नहीं, वैदिक कर्म में काल का भी महत्व होता है। उस यथा कालम, उस काल में, जो काल नियत है उस कर्म के लिए, यथा कालम चा आहुतया याददायन्,
ही आददायन, जो आहुतियों को डालता है। निश्चित काल में जो जलती हुई अग्नि में आहुतियों को डालता है, कौन? सत्यकामा, वही जो पुरुष है, जो सकामी है, जो कामनाओं की पूर्ति को के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प होकर के जो भी वांछित है वो करना चाहता है, वो जब यथा समय यथा काल में अग्नि में आहुतियां डालता है, कहा तम नयंती एताः सूर्यस्य रश्मया, उसको सूर्य की किरणें ले जाती हैं। नयंती, नयंती का अर्थ ले जाती हैं। सूर्यस्य रश्मया, सूर्य की किरणें ऐसे उस लपलपाती हुई लपटों में यथा समय में आहुतियां डालने वाले सत्यकामा पुरुष को सूर्य की किरणें ले जाती हैं। नयंती, सूर्य रश्मया नयंती, सूर्य की किरणें ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? यत्र देवानाम पतिरेको धिवासा, जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी, देवानाम पति एकः अधिवासा, जहां देवताओं के एकमात्र स्वामी, पति अर्थात स्वामी का अधिवास है, अर्थात जहां इंद्र रहता है। जहां इंद्र रहता है वहां ले, अर्थात स्वर्ग में ले जाती है। तब तो हम आहुति नहीं देंगे, नहीं तो हमने आहुति दी वो स्वर्ग ले गया, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मरने के बाद की बात, अभी नहीं कि आपने आहुति दी है, उसने कहा चलो स्वर्ग, तब जो है नहीं। कहा ये तो मरणोत्तर की बात कर रहे हैं कि उसका जो है क्या होगा, यानी दूसरे शब्दों में यह है कि वो नर्क में नहीं जाएगा। नर्क में जब ये शरीर छोड़ेगा, चूंकि वो सत्कर्मी है, वैदिक कर्म उसने किया है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जो है वो स्वर्ग में जाएगा। यत्र देवानाम पतिरेको धिवासा, जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र रहता है, उसके लोक को जाएगा। कौन? जिसने यथा कालम, ये नहीं कि अब जब समय मिला तो हमने जो है आफ्टरनून में करना। अगर वो संध्या वंदन के बाद प्रातः अग्निहोत्र कर्म का विधान है तो वो उसके बाद करता है सब काम छोड़ करके अग्निहोत्र। कहा इस प्रकार से कहते हैं कि कैसे जाता है? सूर्य से रश्मि, हमने पढ़ा था चंद्रमार्ग, उत्तरायण और दक्षिणायन, चंद्रमार्ग सूर्य मार्ग 8वें अध्याय में गीता में। तो पितृलोक को जाते हैं और ऐसे ऐसे उसमें गतियां बताई थी। यहां क्या बताया कि वो क्या है? सूर्य से रश्मि अर्थात प्रकाश मार्ग से जाता है, सूर्य मार्ग से जाता है। और कहां जाता है? उच्चतर लोक में जाता है, इंद्र के लोक में जाता है, स्वर्ग लोक में जाता है। कहा देखो प्रकाश मार्ग यानी उच्च गति को प्राप्त करने के लिए, ये नहीं कहा कि वो जो है आत्मलोक में स्थित हो जाता है। ये फिर ध्यान देने की बात है, श्रुति इधर ही इशारा कर रही है हर मंत्र में कि वो जो वैदिक कर्मकांडी है, वैदिक कर्म करने वाला है, अग्निहोत्री है, वो उच्चतर यहां भी अच्छा रहेगा क्योंकि सत्यकामा है, सब कुछ कर रहा है, यहां भी अच्छी परिस्थितियां मिलेंगी। और मरने के बाद वो स्वर्ग लोक में जाएगा और वहां पर उसको अपने कर्मों के अनुसार, अपने जो भी यहाँ पर उसने जीवन जिया, उसमें उपासना की, उसमें कर्म सत्कर्म किया, उसके अनुसार उसको वहाँ पर निवास करने के लिए बहुत आदर पूर्वक ले जाया जाएगा। सूर्य रश्मियाँ मानो उसको ले जाएंगी। अब ये सूर्य रश्मियाँ का मतलब क्या है? कहा ये जो हमारे सत्कर्म हैं, असल में यही सूर्य की किरणें बन करके हमको ले जाएंगे, और कोई सूर्य की किरणें नहीं ले जाएंगी। जो यहाँ सत्कर्म हमने किए हैं वही सूर्य की किरणें बन जाएंगी और वही वहाँ पर ले जाएंगी। गुरुदेव कहते थे कि देखो इस मंत्र में असल में बताने का मतलब यही है कि जो भी हम कर्म करते हैं, बाहर वैदिक कर्म करें, लौकिक कर्म करें, सत्कर्म करें, दुष्कर्म करें, हर कर्म का एक संस्कार हमारे मन में बन जाता है
वासना एक बन जाती है और उसका हमारे सूक्ष्म शरीर में एकदम प्रभाव पड़ता है और एक रोल होता है। हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारी जागरूकता कैसी है, वो सब हमारे कर्मों से प्रभावित होती है। सात्विक श्रद्धा बनेगी अगर सत्कर्म करेंगे, ऐसी राजसिक तामसिक बन जाती है। 17वें अध्याय में बताया श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम। कहा देखो, फल प्राप्ति की तीव्र इच्छा से जब कोई कर्म किया जाता है तो मन में एक दृढ़ वासना बनती है, भोग की वासना बन जाती है। कर्म किया, फल नहीं मिला, विपरीत मिला तो उसकी भी वासना बन जाती है। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव कर्म का पड़ता ही है और उसी हिसाब से ये जीवन भी चालित होता है। हमारा वैल्यू सिस्टम उसी हिसाब से बन जाता है और दृष्टि उसी हिसाब से बन जाती है और फिर इस जीवन में भी सब पूरा जीवन उधर चलता है और मरने के बाद भी ये सूक्ष्म शरीर उधर ही चलता है। गुरुदेव कहते थे कि देखो, अभी इस सत्संग के बाद अगर बाजार में सबको उतार दिया जाए तो हर व्यक्ति अलग अलग जगह जाएगा। वो कहते थे कि कोई जो है साड़ी की दुकान में जाएगा, तो कोई जो है किताबों की दुकान में जाएगा, कोई कहीं जाएगा और मैं कॉफ़ी पीने के लिए किसी रेस्टोरेंट कैफ़े कॉफ़ी डे में चला जाऊँ। तो उनका अपनी अपनी वासना के अनुसार हर व्यक्ति जाएगा, क्योंकि बाजार यही। अब किसने कहा उससे कि तुम इस वाली दुकान में जाओ, तुम इस वाली दुकान में जाओ, तुम इस वाली दुकान में जाओ, और किसने कहा कि मुझसे कि तुम कॉफ़ी पीने जाओ? तो कहते थे कि भाई ये वासना ही है जो व्यक्ति को चालित करे। बात संसार वही है, हर व्यक्ति अलग अलग जगह जाता है। कौन ले जाता है? कोई दबाव तो है नहीं, फ्री हो चाहे जहाँ जाओ। कहा कि वासना ही ले जाती है, वासना ले जाती है। इसी तरह सहज रूप में अगर आपने अच्छे कर्म किए तो वो आपके असल में कर्म, आपकी सद्वासना ही सूर्य की किरणें बन करके और ये शरीर छूटने के बाद आपको उच्चतर लोकों में लिए चली जाती है। यजमान की कहा आहुतियों, याद जो आहुतियां आपने दी थी वही सूर्य रश्मि बन करके ले जाती हैं। अर्थात जो सत्कर्म आपने किए थे वही सूर्य की रश्मि बन करके मानो आपको ले करके उच्चतर लोकों में चले जाते हैं। गुरु कहते थे वही देखो, तुम कई बार ये होता है कि अपने पोटेंशियल को तुम ही नहीं जानते हो, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है उसको गुरु जान। इसीलिए गुरु किसी को कमजोर नहीं समझता है। कई बार आदमी खुद को कमजोर समझता रहता है, ना ये तो विकार इतने प्रबल हैं, हमारा चित्त कैसे शुद्ध होगा और हम कैसे करेंगे। गुरु जानता है कि हमारा भी कमजोर था, हमारा शुद्ध हो गया तो इसका भी शुद्ध हो जाएगा। ये बड़े काम को हाथ में ले ही नहीं रहा है बड़ा समझ करके, जबकि ये सक्षम है। अब वो कहते थे, दृष्टांत में ये देते कि जब हमारे गांव में तैरना सिखाते थे बड़े लोग, तो हम लोगों को पानी में फेंक देते थे और हम लोग सोचते थे कितने निर्दयी, हम डूब जाएंगे। और वो थोड़ा आगे जाकर खड़े होते थे, फिर हम लोग हाथ पैर चलाते थे और वो जो है तैरना ऐसे सीख जाते थे और लगता था ये निर्दयी है, इसने जो है वहाँ छोड़ दिया। तो कहा कि कई बार क्यों, क्योंकि वो लोग हमारे पोटेंशियल को जानते हैं और हम सोचते हैं हम डूब जाएंगे, और वो जानते हैं कि ये नहीं डूबेगा, तैरना सीख जाएगा और तैर करके आएगा। और अगर हम ही अपने को अपना आकलन किए रहें तो हम कभी तैरने ही नहीं सीख पाए, हम तो डूब जाएंगे, जाए ही ना, उतरे ही ना पानी में। कहा देखो, गुरु तुम्हारे पोटेंशियल को खूब जानता है, इसलिए वो तुमको बार बार इनकरेज करता है कि देखो तुम चलो, तुम बढ़ो, तुम तेजी से चलो, तुम दौड़ो और तुम पा जाओ, तुम वहाँ पहुँच जाओ। तुम्हारे लिए ये कोई असंभावना नहीं है। बहुत से लोग चले दौड़े और पहुँचे, तुम भी चल के दौड़ के पहुँच सकते हो, तो तुम अपने को कमज़ोर मत मानो। कहा देखो, अगर जीव भाव है, अगर कर्ता भाव है, तब तो ऑप्शन यही है कि 100% जोर लगा करके काम करो सही दिशा में, यही ऑप्शन है। कहा देखो, जब तुम 100% जोर लगा करके काम करते हो तो तुमको अपना ही मूल्यांकन करने में मदद मिलती है कि हम कितना कर पा रहे हैं और कितना
नहीं कर पा रहे हैं। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, दूसरे से स्पर्धा मत करो। दूसरे से स्पर्धा करना ये नॉन स्पिरिचुअल है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या जन्म लेती है, और हमारा समाज इसी को जो है प्रश्रय देता है। कहता देखो वो फर्स्ट आ गया और तुम नहीं आए, उसका 95% नंबर आ गया, तुम्हारा 70% भी नहीं आया, तो क्या होगा? या डिप्रेशन होगा, और या जो है ईर्ष्या होगी, या उसमें जो है, और ये चीज बहुत आगे तक चलती है। कहा प्रजापति को भी ईर्ष्या होती है, इंद्र भी डरता है कि हमारा चला ना जाए ना। उन्होंने कहा इसलिए, और कंपटीशन के बिना, प्रतिस्पर्धा के बिना प्रगति जो है नहीं होती। प्रतिस्पर्धा होना भी आवश्यक है, और दूसरे से प्रतिस्पर्धा होने में ईर्ष्या या डिप्रेशन की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए कहते हैं कि व्यक्ति दूसरे से प्रतिस्पर्धा तो नॉन स्पिरिचुअल है, अपने आप से प्रतिस्पर्धा की जानी चाहिए। हमारा कल जैसा था उससे हम आज को बेहतर बनाएंगे। सुबह उठ करके व्यक्ति को ये उठते ही, आंख खुलते ही निश्चय करना चाहिए कि कल का दिन हमने जैसा बिताया था, आज हम उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से बिताएंगे। ज़्यादा जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो दिन का लक्ष्य है, उसको ज़्यादा अच्छे ढंग से प्राप्त करेंगे। हम व्यर्थ के कामों में अपना समय नहीं नष्ट करेंगे, और टू द पॉइंट किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की भर्त्सना नहीं करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक रूप में आज का दिन बिताएंगे। अपने कल से आज की प्रतिस्पर्धा अगर करेंगे, आज को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सबसे हेल्दी कंपटीशन होगा, और ये आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाने वाला हो जाएगा, उसको देने वाला हो जाएगा। कहा ऐसे अगर करोगे तो तुमको आज का दिन भी कैसे कैसे होना है दिखने लगेगा, कल का दिन भी दिखना लगेगा, धीरे धीरे जीवन कैसा होगा ये भी दिखने लगेगा, और तुम्हारी दृष्टि दूर दृष्टि हो जाएगी। कहा ज्ञानी को तो सब दिखता है। गुरु जी कहते थे ज्ञानी को कल क्या होगा दिखता है, वो भी दिखता है, और अनंत काल में क्या होगा वो भी दिखता है, क्योंकि सृष्टि तो वही है। उसी तरह से सूरज उगता है, डूबता है, उसी तरह से ये जीवन, बच्चे पैदा होते हैं, उसी तरह से बड़े होते हैं, उसी तरह से व्यक्ति की वासनाएं हैं, उसी तरीके से ये संसार का पूरा खेल है। तो ज्ञानी को कल भी दिखता है, परसों भी दिखता है, और अनंत काल भी दिखता है। लेकिन जो अधर्मी है उसको अपना 2 घंटा बाद ही नहीं दिखता है। अधर्मी की दृष्टि बहुत छोटी होती है, बहुत निकट दृष्टि होती है, और जिसका सत्कर्मी की भी अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होता है, दृष्टि दूर दृष्टि होती चली जाती है, आपको भविष्य दिखना चला जाता है। कहा जो अज्ञानी है वो संशय में ही बना रहता है, और उसका ज्ञान उसको छोड़ता ही नहीं है, उसकी दृष्टि दूर दृष्टि नहीं बनती है। अंतःकरण सत्कर्मी और ज्ञानी दोनों को दूर तक दिखता है, अपना भी दिखता है, कैसे इम्प्रूवमेंट हो वो भी दिखता है, अपनी कमी अपनी अच्छाई सब दिखती है। कहा ऐसे बनेंगे तब क्या होगा, हमारे ही सत्कर्म यहाँ भी फलदायी होंगे, जीवन को सुखी संपन्न समृद्ध सब बनाएंगे, और शरीर छूटने के बाद वो सूर्य की रश्मियाँ बन करके इंद्र के लोक में, स्वर्ग लोक में हमें ले जाएंगे। छठे मंत्र में क्या कहते हैं, एहि एहि इति तम आहुतया सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मि भी यजमानम वहन्ति प्रियाम वाचम अभिवदन्ति अर्चयन्ति यह एष वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक। कहते हैं एहि एहि इति तम आहुतया सुवर्चसः, वो जो सत्य कामा है, वो जो वैदिक कर्म करने वाला है, वो जो निष्काम कर्मी है या सकाम वैदिक कर्म करने वाला है, उसकी स्थिति क्या होती है, एहि एहि इति तम आहुतया सुवर्चसः। ये जो सुवर्चसः आहुतया एहि एहि इति, ये जो आहुतियां हैं,
अर्थात हमारे किए हुए जो सत्कर्म हैं, वो हमारे किए हुए सत्कर्म, हमारी दी हुई आहुतियाँ, वो हमारे सत्कर्म ही जब यह शरीर छूटता है उसके बाद में वो कर्म ही, वो आहुतियाँ ही मानो सूर्य रश्मि भी यजमानम, सूर्य की रश्मियाँ बन जाती हैं। जैसा पहले इसके पहले वाले मंत्र में कहा वही है, सूर्य की रश्मियाँ बन करके हमारी आहुतियाँ, हमारे सत्कर्म ही मानो सूर्य की किरणें बन जाते हैं और यजमानम वहंती, यजमान को ले जाते हैं। ये तो पहले ही बताया, कहाँ यत्र देवानाम पतिरेकोधिवासा, स्वर्ग में ले जाते हैं। यहां क्या कहते हैं, किस तरह से ले जाते हैं? चलो 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 इसी से चलो चलो हम आ रहे हैं पीछे पीछे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यही है दिस वे सर, दिस वे सर। जैसे कोई 5 स्टार में कहे कि इधर से आइए, इधर से आइए सर, इधर से, इधर से, इस तरह से, यही यही इति आहुतया वहंती, बहुत ही आदर पूर्वक मार्ग को दिखाते हुए हमारे वो सत्कर्म मानो स्वर्ग की रश्मियां बन करके हमें रास्ता दिखाते हुए ले चलते हैं, कहीं इनको कोई परेशानी न हो जाए, कहीं ये भटक न जाए। एही एही इति तम आहुतया सुवर्चसा, बहुत ही आदर पूर्वक वो हमारे कर्म, वो हमारी आहुतियां सूर्य की रश्मियां बन करके उस सत्कर्मी को, उस सत्यकामा को, उस यजमान को ले जाती हैं। और कहा कि ये नहीं कि वो बोर होते हुए चल रहा है, न, रास्ते में क्या कहती हैं, प्रियाम वाचम अभिवदंती, उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें कहती हैं, बहुत प्रियाम वाचम अभिवदंती, उसको बहुत यानी उसकी स्तुति करते हुए चलती हैं। आपने कितने अच्छे अच्छे काम किए, आप तो बहुत बढ़िया हैं। आदमी को इलेटेड फील होता है कि आप, अरे आप जैसा तो कहाँ आया, आपने कितने अच्छे अच्छे। तो कहा कि प्रियाम वाचम अभिवदंती, बहुत ही प्रिय वाणी से उस यजमान की स्तुति भी करती हैं। यानी यहाँ तो भय लग रहा है, अगर अच्छा काम कर दिया तो व्यक्ति सोचे कि भाई अब चलो जल्दी, यहाँ कहाँ, यहाँ तो बहू भी डांट रही है, पत्नी भी कह रही है कि दांत है नहीं, अब रोटी खाने आ गए, अब क्या ऐसे ऐसे तो जो है वो भी वो हो गया, वो यहाँ परेशानियां, चलो भाई वहाँ प्रियाम वाचम अभिवदंती, ऐसे ऐसे ले जाएंगे और प्रिय वाणी से यजमान की स्तुति करते हुए ले जाएंगे। कहा अर्चयंती, और केवल स्तुति ही नहीं करेंगे, अर्चन और वंदन भी करेंगे, प्रिय प्रिय बोलेंगे, कहेंगे इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए सर, अर्चन और वंदन भी करेंगे, स्तुति भी करेंगे। कहा और क्या कहेंगे, अगर आपने उनसे कहा कि भाई ये तो आप कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, अब इतनी तारीफ के लायक तो हम नहीं हैं, आप ले चल रहे हैं, अच्छी जगह ले चल रहे हैं, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन अब इतना भी ना कहिए, देखिए ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तब वो क्या कहेंगी, वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम कोई ज़्यादा तारीफ वारीफ नहीं कर रहे हैं, ये हम जहाँ स्वर्ग में लिए आपका कमाया हुआ ब्रह्मलोक है, ये हम कोई आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं, एष वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक है, ये सुकृत का परिणाम है आपके, ये आपके कर्म के कारण आपको मिल रहा है, हम कोई आपको दान नहीं दे रहे हैं, ना हम कोई झूठी बात कर रहे हैं, एष वह पुण्य सुकृता ब्रह्मलोक है, ये तो आपके सत्कर्मों से कमाया हुआ आपका ये जो ब्रह्म है, इसके तो आप जो है हकदार हैं, इस स्तुति के हकदार हैं, इस वंदन के, इस प्रियवाणी के, अर्चन वंदन के हकदार हैं, जो भी आपका स्वागत सत्कार हो रहा है, माला फूल किया जा रहा है, उस सब के आप हकदार हैं। गुरु जी कहते थे देखो, यानी क्या है कि हमारे ऊपर आप बहुत मत समझिए, आपके कर्म हैं जो आपको ले जा रहे हैं। गुरु जी कहते थे कि देखो भाई, यहाँ भी पहले जाते हैं घरों में और कई बार लोग पैर को हाथ में लेकर के धोते हैं और शर्म आ जाती है कि हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि हमारा पैर हाथ में लेकर के लोग धोएं, लेकिन अब लोग मानते नहीं हैं, पैर भी धोते हैं, फिर उस पर जो है चंदन भी लगाते हैं, फिर उस पर जो है अक्षत भी, फूल भी चढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इसमें क्या कहा जाए,
कहते थे कि भाई देखो असल में तब क्या होता है, व्यक्ति पे निष्ठा रहती है, ये आदमी बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा असल में आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके कर्मों का ही परिणाम है। चाहे तो अपमानजनक शब्द मिल रहे हैं तो भी कर्मों का परिणाम है, और अगर आपको बहुत प्रशंसा या बहुत स्वागत सत्कार मिल रहा है आपके ही। असल में व्यक्ति में निष्ठा नहीं करनी चाहिए, कर्म में निष्ठा करनी चाहिए। व्यक्ति में निष्ठा मत करिए। न तो अगर अपमान कर रहा है तो उस व्यक्ति का दोष है, न बहुत सम्मान कर रहा है तो व्यक्ति की कोई बहुत प्रशंसा है। आपके कर्म की ही प्रशंसा है और आपके कर्म की ही भर्त्सना है। कोई कर्म किया होगा तो आज अपमान मिल रहा है, कोई कर्म किया होगा तो आज सम्मान मिल रहा है। इसलिए निष्ठा व्यक्ति में नहीं करनी चाहिए, निष्ठा हमेशा कर्म में करनी चाहिए। कर्म का परिणाम आता है, कर्म सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम व्यक्ति से द्वेष करने लगते हैं और व्यक्ति से राग करने लगते हैं। व्यक्ति का महत्व नहीं है, महत्व कर्म का है। यही ये मंत्र बताना चाहते हैं। देखो निष्ठा जो है कर्म में करो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है उस सब के लिए तुम्हारे कर्म ही उत्तरदायी हैं, उसके लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है। हमें जो भी अच्छा या बुरा सुनना पड़ता है, जो झेलना पड़ता है, वो सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हमारे कर्म ही किसी व्यक्ति के माध्यम से हमसे बोलते हैं। असल में व्यक्ति नहीं बोलता है, हमारे कर्म ही बोलते हैं, वो खाली माध्यम है। हमारे ही अपने कर्म उसके माध्यम से बोल रहे हैं, चाहे अच्छा बोल रहे हैं चाहे बुरा बोल रहे हैं, हमारे ही कर्म बोल रहे हैं। किसी व्यक्ति के माध्यम से कहा, देखो गुरु जी कहते थे, कई बार लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े पद पर हैं इसलिए हमारा बड़ा स्वागत सम्मान हो रहा है। पद पर पहुंचे कैसे? कर्म के ही कारण तो पहुंचे। कहां पद का सम्मान नहीं होता है, असल में कर्म का सम्मान होता है। सम्मान भी अगर हो रहा है, अपमान भी हो रहा है, पद वद का नहीं होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। असल में कर्म का ही सम्मान होता है और कर्म का ही अपमान होता है। पद वद का कोई सम्मान नहीं होता, कर्म। तो इसलिए बार बार श्रुति कहती है कर्म को ठीक बनाओ, कर्म को अच्छा बनाओ, कर्म को सत्कर्म बनाओ, कर्म को सकाम भी है तो भी गुरु शास्त्र के अनुसार बनाओ, और निष्काम बना लो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो तुम ऊपर ऊपर ही बढ़ जाओगे, आगे आगे ही बढ़ जाओगे, लेकिन गुरु और शास्त्र के अनुसार बनाओ। का देखो कर्म जीवन में अच्छा अच्छा सुनने को मिलता रहे, अच्छी अच्छी अर्चना और वंदना सब मिलती रहे, अभिवंदन होता रहे, प्रिय वाचन मिलता रहे। इसके लिए साधन यही है कि कर्म जो है अच्छा से अच्छा, ऊंचा से ऊंचा बनाते रहें, हम सब कुछ अपने आप मिलता रहे। कहा आहुतियां कहती हैं कि एषु वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक। हम क्या कर रहे हैं? हम कोई विशेष आपके प्रति नहीं कर रहे हैं यजमान, ये आपका खुद का बनाया हुआ ब्रह्मलोक है। यहाँ पर शब्द, वहाँ पहले मंत्र में कहा था यत्र देवानाम पतिरेको देवासा, वहाँ ले जाती हैं जहाँ देवताओं का राजा इंद्र निवास करता है। यहाँ पर शब्द दिया ब्रह्मलोक का, लेकिन यहाँ ब्रह्मलोक से भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा ब्रह्मलोका स्वर्ग प्रकरणात्। यहाँ ब्रह्मलोक का मतलब असल में ब्रह्मलोक नहीं है, स्वर्ग ही इसका अर्थ है। वहाँ भी पतिरेकोधिवासा, इंद्र जहाँ रहता है अर्थात स्वर्ग अर्थ है, और यहाँ इस श्लोक में भी ब्रह्मलोक का अर्थ स्वर्गलोक ही है। स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य किया था इसलिए स्वर्गलोक प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये कर्म का महत्व बताते हैं, सत्कर्म का महत्व बताया। सकाम कर्म है तो गुरु शास्त्र के अनुसार कर्म करें और फिर निष्काम की तरफ बढ़ जाएं। यही कर्म की सीमा भी है और बहुत आवश्यक भी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि